करा हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, एजीटीए के लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट लोगों के जो सवाल और जवाब है, मैं इसके अकॉर्डिंग से बात करूंगा। यहाँ तक कि यहाँ पे मैं डीवी के डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और ज्वाइनिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनल कट ऑफ को लेके डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है कि जो कट ऑफ है सबसे ज्यादा हाई जाने वाला है फाइनल का। तो ये क्यों जाएगा, क्या रीजन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और डॉक्यूमेंट में जो 22,256 कैंडिडेट लोग को बुलाया जाएगा, रिजेक्शन का क्या क्या कारण बन सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये गाइस, ये वीडियो जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी हर टॉपिक को समझ में आएगा। और साथ में गाइस, यहाँ पे जो स्टूडेंट लोगों का इशूज है, इस इशूज को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पे जो लाइक का टारगेट है वो 300 के प्लस है। ओके, 300 प्लस अगर लाइक्स आ जाते हैं तो आपको जो है फाइनली इसके जो है आरटीआई का एक लेटेस्ट अपडेट आपको मैं कल के डेट में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे गाइस एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम ज्वाइनिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे कि यहाँ पे जब इसके रिजल्ट आउट किए गए, जब रिजल्ट आउट किए गए तो रिजल्ट आउट होने के बाद जो डीवी की जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी यूआर के लिए 28.25 गई थी, ओबीसी का आपका 28.25 गई थी, ईडब्ल्यूएस का 28.25 गई थी और एससी का 28.25 गई थी, एसटी का 4 गई थी। अब ये वाले कट ऑफ को देख के लोग जो है शॉक में है कि फाइनल का कट ऑफ इसके बेसिस से यहाँ कम जा सकता है। तो क्या रीजन है कि कम क्यों नहीं जाएगा, क्या रीजन है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में और डीवी के बारे में। तो सबसे पहले मैं डीवी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कई सारे कैंडिडेट लोगों का कहना है, क्या कहना है कि जो डीवी के डेट आएंगे वो आएंगे 18 नवंबर को। मेरे पोर्टल पे जो कैंडिडेट कर रहे थे कि 18 नवंबर को डीवी के लिए डेट आ जाएंगे और उसके बाद 28 तक सारी डीवी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए गाइस, उनका कहना है कि 18 को आ जाएगा अपडेट, लेकिन यहाँ पे 18 को अपडेट ना आके आपको 20 को अपडेट आने का है। 20 तारीख तक डीवी के लिए आपको मैसेज मिलना और मेल मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो आप लोगों को डेट बताया जाएगा वो आपका 24 से लेके 28 के बीच में आप लोगों के बैच फर्स्ट के लिए और साथ में बैच सेकंड के लिए आप लोगों को डीवी कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये देखिए गाइस, ये में कोई मैनेजमेंट का डेटा नहीं है, वो जो है एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड डेटा में बता रहा हूँ, नहीं तो कई सारे कैंडिडेट जो है कमेंट में कहते हैं कि आपने 24 से 28 का डेट दिया और इसमें नहीं आया। यहाँ जितने भी क्रिएटर हैं, ए टू जेड कितने भी जो है क्रिएटर हैं, इस क्रिएटर जो कोई भी क्रिएटर हो तो सिंपली जो है आपको एक्सपेक्टेड ही बताएगा, कोई फिक्स आपको नहीं बता सकता है। लेकिन एक उम्मीद के तौर पे इसी के डेट में आपको फाइनली डीवी के प्रोसेस और डीवी के डेट आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास एक सीट है, इसको दिखा देता हूँ। इस सीट के बारे में मैं पूरी एनालिसिस करूंगा और उसके बाद एक बाई स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अब जब आपकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22,256 कैंडिडेट लोगों को बुलाया जाएगा। ये क्या है, वो आपके वैकेंसी के 8 से 10 गुना के करीब आसपास होते हैं। हर साल जो है चेंजिंग रहते हैं। ऐसा है नहीं कि आपका जो है इस बार इतना हुआ तो नेक्स्ट ईयर में कुछ अलग रहेगा, वो जो है नेक्स्ट ईयर में सेम रहेगा। तो इसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिएगा, इस यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे रेलवे में, बैंकिंग में क्या होता है कि इसमें कभी 15 गुना कैंडिडेट बुला लेते हैं, कभी 12 गुना कैंडिडेट लोग बुला लेते हैं, कभी 20 गुना कैंडिडेट बुला लेते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो हर साल जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे 22,256 कैंडिडेट लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका 3400, कितनी वैकेंसी है गाइस, 3446 वैकेंसी देखने को मिलेगा। 3446 वैकेंसी में अब फाइनल कितने तक जो सिलेक्शन लेना है, 3446 का लेना है। और डीवी के लिए
56 कैंडिडेट लोग बुलाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कई सारे जो है कैंडिडेट लोगों का कहना है पोर्टल पे कि डीबी में हमारा ये मिस्टेक हो मिस्टेक है। कम से कम जो है एक सर्वे के अनुसार हमारे पास जो है 910 कैंडिडेट लोगों का डेटा ऐसा आ चुका है जो कि उनके डीबी में बहुत सारे जो है मिस्टेक है। तो समझ सकते हैं कि जब 22,256 कैंडिडेट लोगों को जब बुलाया जाएगा यहाँ पे, तो क्या अपडेट होगा कि जो मिलेगा फाइनल तक जो पहुंचेंगे फाइनल रिजल्ट कट ऑफ तक, वो सिंपली 16 से 17,000 कैंडिडेट आसपास पहुंच सकते हैं। इसमें भी जब रिजेक्शन होगा तो सिंपली जो है आपका ज्वाइनिंग में 3446 तक पहुंचेंगे। यानी कि आपको 2 साइकिल आपको कंप्लीट करना है। 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग जो है ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत सारे कैंडिडेट इश्यूज के बारे में पूछ रहे थे हमारे एग्रीकल्चर वाली वेबसाइट पे। और यहाँ पे एक चीज को मैं बताना कि जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नवंबर तक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नवंबर तक कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद अब ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपका कब होगा? ज्वाइनिंग आपका होगा दिसंबर के सेकंड वीक तक सारे कैंडिडेट लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, ये पॉइंट ओके हो गया। अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी तक जा सकती है ये भी तो जरूरी है फाइनल कट ऑफ को लेके। यहाँ पे देखिएगा इस एक सर्वे किया था कल के डेट में, तो यहाँ पे मैं 2 प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका एक सर्वे वाला करेंगे, एक जो है एनालिसिस वाला बताएंगे। यहाँ पे 2 कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। सर्वे में कैंडिडेट लोगों का कहना है कि यूआर का 50 से 55 जाएगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस का आपका 48 से 52 जाएगा। ओबीसी का भी आपका 48 से 52 जाएगा। और एसी का यहाँ पे 45 के प्लस जा सकता है। और एसटी का भी आपका 35 के प्लस जाएगा। एक सर्वे कल एक मैंने सर्वे किया था पोर्टल पे, पोल नहीं सर्वे किया था, एक सर्वे का आता है ऑप्शन, तो इस पे सर्वे किया था तो लोगों ने इतना जो है रिव्यू दिया है, इस कट ऑफ के बारे में लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या इसमें आपका होगा कि नहीं होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर्वे एक जो है हमारी एनालिसिस और कई सारे डेटा की एनालिसिस वाला जो कट ऑफ है इसके बारे में भी मैं बता दूं। आपका यूआर का 42 से 44 और ओबीसी का आपका 42 से 44, 40 से 42 और ईडब्ल्यूएस का 40 से 42 और एससी का आपका 35 के प्लस और एसटी का आपका 30 के प्लस, ये है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। एक फीमेल की कट ऑफ के बारे में बताएं। अब फीमेल का जो सर्वे का जो डेटा मिला है, फीमेल का लोग बता रहे हैं कि 45 के प्लस फीमेल का जाएगा, 45 प्लस फीमेल का जाएगा। और यहाँ पे हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग से फीमेल का यहाँ पे 35 के प्लस जाएगा, ठीक। मैं देखिए एक सर्वे वाला कट ऑफ बता दिया, एक अपनी एनालिसिस वाला कट ऑफ बता दिया, 2 कट ऑफ आपको मैंने बता दिया। ओके, अब रीजन क्या है, रिजेक्शन का रीजन क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिएगा इस यहाँ पे जो है रिजेक्शन का रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है इसको देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशंस नॉट फुलफिल्ड, जो डिमांड किया गया है आपने फुलफिल नहीं किया है, तो इसका भी रीजन हो सकता है। इनकरेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपने गलत तरीके से और जो है सब्जेक्ट वगैरह जब फॉर्म फिलअप करते समय अगर गलत तरीके से आपने किया है तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट फेलिंग अंडर द इन एलिजिबल कैटेगरी, इसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में भी हैं और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग तक यानी कि डीवी तक पहुंच जाते हैं, तब भी इसके रीजन से उनको हटा दिया जाएगा। इसमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फाइनल ईयर हैं और वो क्वालिफाइड कर लिए हैं और डीवी तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनको डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब इनकरेक्ट इनवैलिड डॉक्यूमेंट की बात करें। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि ब्लर फोटोग्राफ जो है
अपना कर देते हैं, तो इसका भी रीजन हो सकता है फॉर्म में। इनकरेक्ट साइज फॉर्मेट अपलोडेड फाइल, अब जैसे कि जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे फॉर्म फिलअप करते समय आप इनकरेक्ट तरीके से आप किए हैं, तो इसका भी रीजन हो सकता है कि आपका रिजेक्शन का। ओबीसी डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नॉट विद इन द वैलिड, अब इसमें इस चीज को मेंशन क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इस सर्टिफिकेट की वजह से डिस्क्वालिफाइड यानी कि रिजेक्शन हो जाता है। अपलोडिंग रॉन्ग मिसमैच डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है और वो डॉक्यूमेंट ना लगा के आप दूसरी डॉक्यूमेंट जो लगा देते हैं, तो इसका भी रीजन हो सकता है कि आप डीबी में रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको पूरा एआई के द्वारा वहां पे चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद डुप्लीकेट एप्लीकेशन, इसके बारे में भी देख लें, क्योंकि गाइस आपको इस चीज के बारे में कोई इतना डीपली तरीके से नहीं बताएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट सबमिटेड मोर देन एप्लीकेशन लीडिंग द ऑटोमेटिक रिजेक्शन, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि कई नाम से जो है एप्लीकेशन फिलअप करवा देते हैं, फिलअप कर देते हैं, तो इसका भी रीजन हो सकता है आपका रिजेक्शन होने का। फोटो सिग्नेचर मिसमैच, अगर आपके फोटो में भी अगर मिसमैच है, अगर आपके सिग्नेचर में भी है, तो ये भी आपका जो है रिजेक्शन का कारण बन सकता है। फी पेमेंट इशू, इसको भी देख लें। फी पेमेंट इशू में क्या है, यहाँ पे पेमेंट नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पेमेंट करते नहीं है, तो ये फॉर्म डेफिनेटली जो है रिजेक्टेड है। पेमेंट रिसीव नॉट जनरेटेड और नॉट रिकॉर्डेड, अगर पेमेंट स्लिप अगर नहीं जनरेटेड नहीं रिकॉर्डेड है, तो ये भी जो है रीजन हो सकता है। यहाँ पे जब आप पेमेंट करते हो ना, एक ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिल जाती है। कुछ कैंडिडेट लोगों का कहना है कि हमने पेमेंट किया और उसके बाद अब मेरे को कोई अपडेट नहीं आया और उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी आ गया, तो वहां पे आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास ट्रांजेक्शन आईडी है, तो आपको आपका माना जाएगा। एज क्राइटेरिया फुलफिल न करना, ये भी रीजन हो सकता है। कई सारे कैंडिडेट एज क्राइटेरिया कोई कैंडिडेट का मैक्सिमम एज रहता है, कोई कैंडिडेट का मिनिमम एज होता है, इसके रीजन से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। इनकरेक्ट क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन, ये भी देख लीजिए। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल इन द फॉर्म, आपने अगर फॉर्म में अगर डेट ऑफ बर्थ हो चाहे इनकरेक्ट फुल फिल किया है डेटा, तभी रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ ए कैटेगरी सब कैटेगरी ऑफ ए जेंडर, कई कैंडिडेट मिस्टेक में मेल फीमेल की जगह पे उल्टा डाल देते हैं, तो इसका भी रीजन हो सकता है रिजेक्शन का। मिसिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे मिसिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन प्रूफ नॉट अटैच, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, तो ये सारा चीज है जो कि आप लोग को सारी चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब किन किन कैंडिडेट लोगों के डॉक्यूमेंट में इश्यूज है वो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करना है, आपको STH1 स्किल्स सर्च करेंगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।